हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 7 में आज हम सेकंड मेथड ऑफ आइट्रेशन दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड को डिस्कस करेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड का अनदर नेम न्यूटन्स मेथड भी है। इट इज नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन एंड जोसेफ रैप्सन। It is a root finding algorithm which produces successively better approximation to the roots of the real valued function। ये जो मेथड है इसके अंदर भी सक्सेशंस होंगी, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस हम लेंगे। जैसे प्रीवियस जितने भी हमने मेथड किए हैं उसके अंदर हमने जो इनिशियल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यूज की हैं वो 2 थी, लेकिन इस मेथड के अंदर एक ही गेस वैल्यू हम यूज करेंगे। इसके अंदर 2 फंक्शंस का यूज होता है। एक तो जो हमारा मेन फंक्शन रहता है जिसे हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं दैट इज एफ, एंड सेकेंड वन एफ डैश यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव। न्यूटन रैप्सन मेथड का ये फॉर्मूला है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। तो ये हमें याद रखना है। न्यूटन रैप्सन मेथड जो है उस मेथड से हम 4 टाइप्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट एंड क्यूएथ रूट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हम इस मेथड से सॉल्व आउट कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए, फाइंडिंग द रूट ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है x टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसको हमने इसका रूट फाइंड आउट करना है और इसको करेक्ट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, अब इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। अब देखिए, जो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन का, उसके अंदर 2 टर्म्स यूज हो रही हैं। एक तो जो इनिशियल वैल्यू है इसके अंदर एक ही इनिशियल वैल्यू होती है, गेस वैल्यू होती है, जबकि प्रीवियस मेथड के अंदर हम 2 वैल्यूज यूज कर रहे थे। फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू और दूसरा उसके डेरिवेटिव की। ठीक है, तो ये मेन आपका फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं एफ डैश एक्स। एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 4x3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डेरिवेटिव। अब इनिशियल वैल्यू हमने गेस करनी है कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू हो वो क्या हो। तो वो कैसे गेस करेंगे? आपका जो मेन फंक्शन है ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, वही पुराना ही फिनोमिना यूज करेंगे। 0 1 2 3 वैल्यूज पुट करके देखेंगे। पहले हम पुट करके देखते हैं 0, तो 0 माइनस 10 वैल्यू आ गई माइनस 10। अब 1 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 10, तो ये भी माइनस 10 हो गया। 2 पुट करके देखते हैं, 2 टू पावर 4 माइनस 2 माइनस 10। इसको सॉल्व आउट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब देखिए, हमारा रूल ये कहता है कि अगर आपको इंस्टेंट नेगेटिव के बाद कोई इंस्टेंट पॉजिटिव टर्म या इंस्टेंट पॉजिटिव टर्म के बाद इंस्टेंट नेगेटिव टर्म मिल जाए तो आपका रूट जो है वो इसी के बीच में ही लाई करता है। तो दैट मीन्स ये नेगेटिव के बाद हमें पॉजिटिव टर्म मिल गई है, तो हमारा रूट जो है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर एक ही वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम इनिशियलाइज करते हैं, तो वो वैल्यू क्या होगी? तो वो वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट होगा लाइज बिटवीन 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा हमारा रूट। अब क्योंकि हमें इनिशियली वैल्यू क्या सुपोज करनी है, एक ही वैल्यू हमने सुपोज करनी है, तो हम कैसे वो फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में से हम कौन सी एक वैल्यू चूज करें। उसको फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि आप ये जो आपने रूट एज्यूम किया है आप उन दोनों को मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। अब आपका ये जो आंसर आया है आपने इन दोनों रूट्स के अंदर देखना है किसके क्लोजर है। जो आपका 1.5 है वो -10 के क्लोजर है कि 4 के क्लोजर है? ऑब्वियसली ये 4 के क्लोजर है, तो दैट मीन्स हम जो फंक्शन चूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। ठीक है, दोबारा से देखेंगे, स्टार्टिंग में वैल्यूज पुट करेंगे असम्पशन के लिए 0 1 2 3, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव या पॉजिटिव के बाद नेगेटिव टर्म आएगी, हमारा रूट जो है उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। अब क्योंकि इसके अंदर हमने एक ही वैल्यू कंसीडर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रूट जिनके बीच में लाई कर रहा है उनके ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। जो आंसर आएगा उसको हम मैच करेंगे फंक्शन के आंसर से कि वो किसके क्लोजर है। जिसके क्लोजर होगा उसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे एज x नॉट। तो ये जो 1.5 आपका आंसर आया वो किसके ज्यादा क्लोजर है? 4 के ज्यादा क्लोजर है, तो दैट मीन्स जो हमारा x नॉट होगा वो क्या होगा? जो हमारा x नॉट होगा वो क्या होगा 2, और हमारा f x नॉट
आपने जब 2 पुट किया फंक्शन के अंदर तो आपका आंसर क्या आया 4। ये 2 चीजें कंसिडर करेंगे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि हमें फंक्शन के अंदर भी वही वैल्यू पुट करनी है। आपका फंक्शन क्या है f डैश एक्स। अभी हम किस पर आ जाते हैं, फर्स्ट आइटरेशन पर आ जाते हैं। जो आपका f डैश एक्स है वो क्या है 4x क्यूब माइनस 1। तो f डैश एक्स नॉट ये है 4x क्यूब माइनस 1। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने x नॉट को क्या एज्यूम किया है, 2 एज्यूम करे हैं, 2 क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या क्या आ गया, x नॉट की वैल्यू आ गई, एफ एक्स नॉट की वैल्यू आ गई और f डैश एक्स नॉट की वैल्यू आ गई। अब जो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला है हम उसके अंदर ये सभी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्या होगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। अब देखिए आपका x नॉट क्या है 2 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट क्या है आपके पास 4 और f डैश एक्स नॉट अभी आपने निकाला, क्या आया आपके पास 31। तो यहाँ पे आप 31 पुट करेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.871। आपने कैलकुलेटर आपको अलाउ है एग्जाम में, तो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट आइटरेशन। हमने इसके अंदर कब तक आइटरेशंस करते रहना है, जब तक यहाँ पे इन्होंने जितना बोला है, जैसे इन्होंने बोला करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब ये है आपको तब तक आइटरेशन करते रहना है जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको सेम आंसर ना मिल जाए। जैसे कि अभी आपका x1 क्या है 1.871, तो जो आप अगली आइटरेशन करें उसके अंदर भी जब तक ये 3 डिजिट तक वैल्यू सेम नहीं आ जाती, आपने तब तक वो आइटरेशन करते रहना है। अब सेकंड आइटरेशन में आपका x नॉट क्या होगा, वो होगा जो आपने प्रीवियस आइटरेशन में x1 निकाला था। दैट मीन्स इसके अंदर x नॉट क्या होगा, जो प्रीवियस आइटरेशन में x1 था, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो प्रीवियस इक्वेशन में x1 आपका क्या था, आपने अभी निकाला 1.871। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका x नॉट। अब देखिए फंक्शन के अंदर आपने x नॉट को पुट करना है। अभी तक तो हमने निकाला नहीं, इसके अंदर के फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू तो कभी पुट करी नहीं, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपका फंक्शन क्या है, ये x4 माइनस x माइनस 10। आप क्या करें, इस x नॉट को जो आपके ऊपर वैल्यू निकली आप इस फंक्शन के अंदर आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1.871 टू पावर 4 माइनस 1.871 माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, आपके पास जो आंसर ऑब्टेन होगा वो होगा 0.3834। इसके अंदर भी हमें वही कंसेप्ट लेके चलना है कि पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट तक ही वैल्यू एज्यूम करनी है। अगर 4 डिजिट तक नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो ये तो आपका एफ एक्स नॉट आ गया, ये 2 तो टर्म्स निकल गई। अब हमने क्या निकालना है, एफ डैश एक्स नॉट। एफ डैश एक्स क्या है आपका, अभी आपने ये निकाला है इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 1 4। अब यहाँ पे एक्स नॉट आपने क्या निकाला था 1.871 क्यूब माइनस 1। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करिए, आपका जो आंसर आएगा 25.1984 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास तीनों की तीनों टर्म्स आ गई। अब हमारा काम क्या है, इसको मेन फॉर्मूला दैट इज ये वाला, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। x1 क्या होगा, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप। x नॉट क्या है 1.871 माइनस एफ एक्स नॉट क्या है ये वाला 0.3834 डिवाइडेड बाय आपके पास एफ डैश एक्स नॉट कितना है 25.1984। इसको कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट टर्म को, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1.8558। अब देखिए इससे पहले वाली आइटरेशन में जो हमारे पास आंसर आया था 1.8710 आया था, इस आइटरेशन पे आंसर आया है 1.8558। दैट मीन्स अगर अगली आइटरेशन पे हमें फर्स्ट 3 जो डिजिट्स हैं वो सेम मिल जाते हैं तो हम आइटरेशन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव करते हैं, थर्ड आइटरेशन। अब प्रीवियसली हमारे पास x1
प्रीवियसली हमारे पास जो x1 फाइंड आउट हमने किया था वो क्या था 1.8558। तो अगले आइट्रेशन में x0 क्या बन जाएगा, यही वाला। प्रीवियस इक्वेशन में भी हमने क्या किया था, हमारा जो नया x0 क्या बना था, जो पुरानी इक्वेशन का x1 था, इसके अंदर भी हम वही करेंगे। थर्ड आइट्रेशन के अंदर जो प्रीवियस आइट्रेशन का x1 था वो ये वाली आइट्रेशन के अंदर x0 बन जाएगा, वो है 1.8558। अब देखिए आप fx0 निकालिए। fx0 क्या कहता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x4 माइनस x माइनस 10। तो 1.8558 टू पावर 4 माइनस 1.8558 माइनस 10। आप इसको कम्प्लीटली कैलकुलेट करिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0052। हमें क्या करना है, f डैश x0 भी फाइंड आउट करना है, वो क्या है 4x³ माइनस 1। तो वही वैल्यू आप पुट करेंगे x0 की, 1.8558 का क्यूब माइनस 1। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24.5652। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है x1। वो क्या कहता है, x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय f डैश x0। फाइनली वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करिए। x0 क्या है आपका 1.8558 माइनस fx0 क्या निकला आपका ये वाला 0.0052 और f डैश x0 क्या है 25.5652। इसको कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.8556। अब देखिए हमने इस आइट्रेशन पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने आइट्रेशन करी थी उसके अंदर आंसर क्या आया था 1.8558 और अब जो हमने आइट्रेशन करी आंसर क्या है 1.8556। तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सिमिलर है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रूट इज इक्वल टू 1.8556। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड का अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके अंदर जो आंसर है वो भी जल्दी से फाइंड आउट हो जाता है। जैसे देखिए आपका थर्ड आइट्रेशन में ही आंसर आ गया। ये है आपका फाइंडिंग द रूट ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशन बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। द लिंक फॉर द नोट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एट द ID गिवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।